नमस्कार। मकर राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम, क्योंकि बहुत लोगों के आवेदन, निवेदन और समाचार आए हैं कि वास्तव में कुछ ऐसा ट्रेंड और ऐसी अफवाह जैसी उड़ जाती है। एक ग्रह बदलता है तो हर ज्योतिष शास्त्र विशेषज्ञ अपने वक्तव्य और मंतव्य और अपने विचार अपने हिसाब से प्रकट करता है। तो मकर राशि पर वृषभ राशि के जो प्रतिफल है या जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसके शुभ अशुभ परिणाम के साथ साथ कुछ अन्य जो ग्रहों का परिवर्तन मई के महीने में विशेष रूप से जो हो रहा है, उस पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। तथा इसी बहाने से मई के महीने में मकर राशि को किन किन तारीखों में से क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से प्लस और माइनस पॉइंट आपके लिए क्या क्या फायदा देने वाले हैं, आप आइए जानते हैं। विशेष रूप से मकर राशि, इनका स्वामी शनि है और वो अपने मूल त्रिकोण में बहुत मजबूत स्थिति में आपके धन, कुटुंब, वाणी तथा धन के स्थान पर संचित धन, जहां कलेक्ट करने के बाद धन रखा जाता है, उसको बोलते हैं खजाना। आपका कोष, धन का संचित धन, दूसरे मायने में सरल भाषा में बैंक बैलेंस कह सकते हैं, क्योंकि पैसा बैंक में रखता है मनुष्य। साथ ही साथ आपकी राशि का जो स्वामी है शनि, वो मजबूत स्थिति के साथ साथ आपके पराक्रम स्थान, आपका जो मकर लगन हुआ वहां पर मकर राशि का चंद्रमा, आप हष्ट पुष्ट मजबूत, आपको शारीरिक कष्ट देने के लिए कोई ग्रह नहीं है, अपितु मकर राशि पर पॉजिटिव इफेक्ट देने के लिए जो मई के महीने में आरंभ हुआ है बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव में, तो आपके ऊपर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि रहेगी। अमृत तत्व बखेरने वाला, अमृत तत्व की दृष्टि डालने वाला वृषभ राशि में स्थित बृहस्पति नवम दृष्टि से मकर राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ये ज्योतिष शास्त्र का नियम, सिद्धांत और कानून है कि इस नियम के तहत बृहस्पति मकर राशि को देखता है, लेकिन वो नीच दृष्टि अवश्य होती है। लेकिन जो गुरु है, गुरुदेव बृहस्पति, उनका ये गुण है, जिस पर भी दृष्टि डालेंगे, वो चाहे छोटा है या बड़ा है, किसी के साथ दुर्व्यवहार या सौतेला व्यवहार नहीं करते। अब ये देखिए, तुला राशि में सूर्य नीच राशि में होता है, लेकिन अब जब सूर्य का आभा मंडल उषा, प्रथम उषा, सूर्य की किरणें जब संसार को प्रकाशित करती है, तुला राशि को भी उतना ही ऊष्मा प्रकाश देती है, समस्त राशियों को देती है। ठीक इसी प्रकार बृहस्पति आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, कहाँ नहीं बैठा है, आप ये प्रश्न, ये तो आपका व्यक्तिगत मामला है, आप देख करके अपना उसका अनुमान लगा सकते हैं, या आपके जो ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, जिनके टच में आप कभी रहे होंगे या उन्होंने आपकी कुंडली का अध्ययन किया होगा, तो वो कुंडली बताएंगे। लेकिन आज के समय में जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, खगोलीय या अखिल विश्व ब्रह्मांड के, अगर उसको तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, तो बृहस्पति की दृष्टि जो मकर राशि पर होगी वो पॉजिटिव होगी। नंबर एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात, आपके पंचम भाव में बृहस्पति है, ध्यान देना। अब 14 मई को संचरण करते हुए बृहस्पति और सूर्य की युति एक स्थान पर होगी, वो है आपका पंचम भाव। संतान, बुद्धि, ज्ञान, विवेक
गूढ़ रहस्यों का जानने वाला स्थान, वहां पर सूर्य की युति दोनों की एक साथ हो जाएगी। और एक यहाँ बात जो उल्लेखनीय है, जिसका चर्चा करना जरूरी है, हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि पंचम भाव में जो वृषभ राशि है उसमें सूर्य जो है नीच राशि के समान, समान शब्द को देखिए, क्योंकि तुला पर सूर्य नीच का होता है, ये शुक्र की राशि, और ये जो वृषभ राशि ये भी शुक्र की है। शुक्र की राशियों पर सूर्य का प्रभाव नीचत्व के समान होता है। अब बृहस्पति भी वहां शत्रु राशि में है, पंचम भाव में, लेकिन बृहस्पति का स्वभाव क्या है, प्रभाव क्या है, लक्षण क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट देना, देवताओं के गुरु हैं। आम साधारण ग्रह में और बृहस्पति में यही धरती आसमान का अंतर है। अब यहां आया राहु की पूर्ण दृष्टि, जो अंगारक योग बना करके आपके तीसरे भाव में है, और भाग्य स्थान पर ये राहु मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन इनकी इसमें से राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर भी आएगी 14 मई को। अब उस समय स्थिति क्या बनती है आप देखेंगे कि आपके ग्रहों के कारण जो मंगल है, मंगल आप मकर राशि में उच्च राशि का कहा गया है, इस मंगल की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर तो होगी ही, आपके ऋण, रोग, शत्रु, कंपटीशन, झगड़े, झंझट, परेशानी, व्यर्थ के झगड़े, उन सब का विनाश करने के लिए मंगल की दृष्टि किस पर होगी, मिथुन राशि पर होगी। शत्रु दृष्टि कहलाती है। मीन में बैठे हुए मंगल आपके छठे भाव मिथुन राशि पर दृष्टि डालेंगे। वो नीच दृष्टि नहीं होगी बल्कि शत्रु दृष्टि होगी। उसके बाद जो अगला हाउस है कर्क, वो मंगल के लिए नीच दृष्टि कहलाता है। लेकिन यहाँ हम इस बात की चर्चा करेंगे क्योंकि आपका जो अष्टम भाव है उसको मृत्यु स्थान कहा गया है, उसका जो स्वामी सूर्य है वो खराब फल तो नहीं दे रहा है। कारण क्या है, वो बृहस्पति के साथ है, परंतु उस पर राहु की दृष्टि अवश्य है। इसलिए जोखिम भरे काम नहीं करने चाहिए, और शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग, रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हर व्यक्ति को बहुत अच्छी, सुंदर और मीठी मीठी बात सुनना पसंद होता है। ये हमने महसूस किया पिछले 1-1.5 साल में, जब से हमने ये काम शुरू किया। किसी की प्रशंसा करो, अच्छी बात बताओ, पंडित जी बहुत अच्छा बताया, बहुत मन प्रसन्न हुआ, लेकिन अगर थोड़ा सा ये बता दिया कि तुम्हारे लिए सूर्य कष्टकारक है, बोले पंडित जी आप तो ऐसी बुरी बात बताते हो, इससे मन दुखित होता है। तो जब अच्छी सुनने की आदत है आपकी, तो कभी कभी खराब की भी आदत डालनी चाहिए। सत्यम अप्रियम न ब्रूयात, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय लगे, और ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लग रहा है। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग पता नहीं सोशल मीडिया का सहारा लेकर के लोगों को ऐसे ऐसे मूर्ख बनाते हैं। आपके घर में भंडार भर जाएगा, आपका बर्तन भर जाएगा, आपके पास धन रखने को जगह नहीं होगी, इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं। तो ऐसी मीठा मीठा, गप गप और कड़वा कड़वा, थू थू, ये शब्द जो है इसलिए कहने पड़ रहे हैं कि अष्टम भाव का स्वामी जब सूर्य शत्रु राशि में होगा और राहु की उस पर दृष्टि होगी, तो रिस्क वाला काम ना करें। सिर्फ सावधानी के लिए आपको कहा गया है, ये डराने के लिए नहीं है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव अगर रखेंगे, आपको पता होगा मुझे इस मई के महीने में और 14 जून तक बहुत सचेत और सावधान होकर रहना है। एक प्लस पॉइंट क्या हो रहा है आपके साथ कि
बृहस्पति आपकी राशि पर आ चुके हैं, पंचम भाव में आपकी राशि को देख रहे हैं। धन कुटुंब वाणी स्थान में शनि है, पराक्रम स्थान में राहु मंगल भी हैं, अंगारक योग बनाकर। चतुर्थ भाव में मंगल 1 जून को आपके घर में नई नई खुशियां, नए नए सामान, कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करने के लिए मंगल का पदार्पण होगा, क्योंकि वो चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी है आपके। तो धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का द्योतक बनता है। इसके अलावा छठे भाव यानी कि संसार में 3 चीजों से डरता है मनुष्य: कर्ज, फर्ज और मर्ज। बीमारी, ऋण, रोग, शत्रु, रिपु, कर्ज। पैसा ठीक ठाक होना चाहिए। बाकी कर्ज अगर सिर पर रहता है तो मनुष्य चिंता से व्याकुल रहता है। इसीलिए हर व्यक्ति को ये लगा रहता है कि मेरे ऊपर किसी का कर्ज ना हो। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जब ग्रह आगे बढ़ते हैं, सुख का समय भी आता है। हर दुख के बाद, हर परेशानी के बाद एक पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला ग्रह अवश्य आता है। ये शास्त्रों का और ज्योतिष का नियम है। इसके बाद आपके ऊपर प्लस पॉइंट देने वाले छठे भाव में सूर्य आएंगे। फिर अलग अलग ग्रहों का जो संचरण मकर राशि पर होगा, इट मे बी क्रिएट सम प्रॉब्लम, बट जो खुशियों की बात है वो खुशियां आपके लिए निरंतर इस साल 1 साल तक लगातार अच्छी रहेंगी। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, व्यापार, सोना चांदी, रत्न, स्वर्ण आभूषण, धन धान्य, भूमि भवन, वाहन आदि सबका सुख प्राप्त होगा। मई में खास तौर से मकर राशि के लिए जो विशेष बात आपको बतानी है वो ये है कि इस माह में आपके लिए 8, 9, 10, 15, 16 और 17 तथा 26, 27, 28, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 8, 9, 10 मई, 15, 16, 17 और 26, 27 मई, ये तारीखें आपके लिए शुभ नहीं है। इसमें कोई भी रिस्क वाला काम आपको नहीं करना है। ये बात बतानी बहुत आवश्यक थी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।